हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी धमाकेदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं एसपी यादव, आपका शिक्षक, आपका बड़ा भाई, आप सबको आपके अपने प्यारे छोटे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। तो आज हम आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं क्लास 12 फिजिक्स के, जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम 4 प्रश्न इसमें से लड़ेंगे। कितने सर? आपको तो 3 ही बनाने होते हैं, लेकिन 4 प्रश्न लड़ेंगे इसमें से। कितने? 4 लड़ने वाले हैं। तो हम आप लोगों का जो एग्जाम 5 फरवरी के जो होने वाला है एग्जाम फिजिक्स का, उसका हम लेके आए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, लॉन्ग क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो आज मैं आप लोगों को 20 प्रश्न, 20 गेसिंग प्रश्न देने वाला हूं, जिसमें से एकदम 3 के 3 4 भी लड़ सकते हैं और वही क्वेश्चन लड़ेंगे। कहेगा सर उसका आंसर कहां मिलेगा? तो उसका आंसर भी मैं पीडीएफ के द्वारा दूंगा, पीडीएफ के द्वारा उसका आंसर भी मैं दे दूंगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते जाए, आप लोग का समय लेंगे क्योंकि अभी आप लोग का समय बहुत कम है आप लोगों के पास, कि 2 दिन बचे हुए हैं बायोलॉजी के एग्जाम के, उसके बाद मैथ का है 4 तारीख को। मैं सारा करा दूंगा, केमिस्ट्री का भी करा दूंगा जल्दी ही, आज ही रात को 8 बजे तक केमिस्ट्री का भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा देखने को। चलिए तो हम लोग करने वाले 5 अंक के प्रश्न किसका? तो फिजिक्स का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन आने वाला है। सर जी क्वेश्चन लाए हैं, हम जानते हैं, क्योंकि 5 मिनट का समय आप हमें दे दीजिए थोड़ा। ठीक है सर, ये क्वेश्चन लाए कर आंसर कहां मिलेगा? आंसर हम देते हैं ना भाई, पीडीएफ के दौरान देते हैं। रुकिए बताएंगे अंतिम में आंसर कहां मिलेगा, पीडीएफ उसे कहां मिलेगा, रुकिएगा थोड़ा। ठीक है, आइए आपका पहला क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम आएंगे ही आएंगे, गारंटी है मेरी। चलिए, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इसकी उपयोगिता का विस्तार पूर्वक समझाएं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही। ठीक है, जो 20 क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो एकदम 100% गारंटी है कि उसमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आइए, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? एक्सप्लेन इट्स यूनिटी इन डिटेल। कहिएगा सर जी सर आप हिंदी में आंसर दीजिए कि इंग्लिश में? मेरे पीडीएफ में हिंदी में भी आंसर है और इंग्लिश में भी आंसर है। हाँ चलिए आ जाइए, तो इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों देख लेंगे। क्या ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग अपने अभी बिजी होंगे, तैयारी करने में लगे होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, प्रतिचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौ चुंबकीय पदार्थों के गुणों को लिखते हुए समझाइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे गए हैं, कितने बार आने की संभावना है, याद रखिएगा। एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब सर आप हम ऐसा थोड़ी नहीं कि आप लोग कुछ पढ़वे नहीं किए होंगे, पढ़े होंगे जरूर। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे उसका आंसर मेरे में से लिख लीजिएगा। क्या? चलिए आइए, अगर पढ़े होंगे तो रिवीजन कर लीजिएगा। क्या बात सही बोले? यस सही बोले तो कमेंट में कुछ लिखिए ना भाई, पॉजिटिव बात है। किरचॉफ के नियमों को लिखिए तथा समझाइए, और इन नियमों का उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज के गलन की अवस्था प्राप्त कीजिए। और सर जी हाँ, तो किरचॉफ के नियम को लिखिए और समझाइए, और कहां से? व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से बनाना है इसको जी। एक्सप्लेन, राइट, एक्सप्लेन, राइट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ रूल्स। और कैसे, किसका यूज करके? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके। सर जी ये तो हम पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है, पढ़े हुए हैं। तो वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। गॉस के प्रमेय को लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, गॉस के प्रमेय को लिखना है। सर जी गॉस प्रमेय तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस प्रमेय कहीं से ही पूछ सकता है, कहीं से पूछ सकता है, कहीं से पूछ सकता है कि गॉस का प्रमेय करके हम 3-4 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जी सर बिल्कुल करते हैं। राइट डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ को लिखना है, गॉस थ्योरम को। आइए 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। भंवर धारा क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है? भंवर धारा की ट्रांसफार्मर के लिए कैसे आवश्यक है, किस प्रकार आवश्यक है, वो भी सारे रीजन लिखना है आपको। ठीक है, व्हाट इज ईडी करेंट, हाउ इज जनरेटेड, हाउ मेनी करेंट नेसेसरी फॉर ट्रांसफार्मर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रुकिएगा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है भाग्य नहीं भी तो सके। राइट एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सिस। वैद्युत ध्रुवता अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सुनिए हम बताते हैं आपको, इसमें आप क्या कर लीजिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मैंने एक बताया ना, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो है आप क्या करिएगा, तीनों पॉइंट में निकाल लीजिएगा। तीनों पॉइंट पे, अक्ष पर भी, निरक्ष पर भी और एनी पॉइंट पर भी। ठीक है, ठीक है सर जी एनी पॉइंट पर तब नहीं। अच्छा सुनिए, ई हो गया, आप 2 जगह निकाल लीजिए। यहाँ होगा 2kp बटा में RQ, यहाँ होगा kp बटा में RQ। सर जी 0 होता है रे बकलबा, विभव 0 होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड नहीं, क्षेत्र नहीं 0 होता है। राइट एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटर, देखिए यहाँ दिए दिए हम, यहाँ क्वेश्चन हम दिए दिए वो, ठीक है, एक और लड़ जाएंगे। आइए, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। आ जाइए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव की गणना करनी है और भी एनी पॉइंट पर। लेकिन सर जी हम एनी पॉइंट पर दिए हैं आपको, हम दिए एनी पॉइंट पे, हम बता देते हैं। हो सकता है तो अक्ष पे पूछ सकता है, निरक्ष पे भी पूछ सकता है, तो अक्ष पे भी निकाल लीजिएगा, निरक्ष पे भी निकाल लीजिएगा, और एनी पॉइंट तो इंपोर्टेंट है ये। सर जी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार नहीं आए, तो नहीं आएगा एनी पॉइंट पे तो अक्ष पे आएगा। सर निरक्ष पे आएगा ना सर जी? जी आएगा, निरक्ष पे 0 होता है, यहाँ होता है, तो यहाँ होता है केपी बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्या है? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन दोनों निकाल लीजिएगा। परावर्तन भी और अपवर्तन भी, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ, दोनों निकाल लीजिएगा। रिफ्लेक्शन भी रिफ्रैक्शन भी पूछेगा 5 मार्क्स में। ठीक है, आइए हम शायद दिए ही होंगे। ये देखिए, अपवर्तन की व्याख्या, हाइगेंस सिद्धांत के प्रयोग द्वारा क्या करना है? अपवर्तन की व्याख्या, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ वेव यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। और आपको इतने ही क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं एग्जाम में, इतने ही, इसे एक भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना जितना मैं बता रहा हूं। अब सुनिए, गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सिद्धांत सिद्ध कीजिए। सर जी ये सिद्ध करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं एकदम। अरे कहां से पूछेगा यार? यहाँ यहीं से पूछेगा, किताब से बाहर होना पूछेगा, यहीं से पूछेगा। बिल्कुल सर, केमिस्ट्री का दे दीजिए ना सर, बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, दे देंगे। गॉस के प्रमेय को लिखिए, प्रमाणित करिए। गॉस के उपयोग से अति लंबे आवेशित बेलन के लंबे छड़, अनंत लंबे छड़ के कारण जो है आपको ना, जो पॉजिटिव चार्ज रहता है आप लोगों को तो पता ही है। ठीक है, और गोला बनाते हैं, ये बेलन के रूप में देते हैं इसको, गॉसियन प्रमेय, गॉसियन सतह बनाते हैं। जी याद आ गया सर। सर जी ये है ना लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर हमको आता है, तो आता है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं आता है तो हमारे नोट्स देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा। सर अगर नहीं नोट्स से समझ में आया तो वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो बनाए हुए। जी सर अब ठीक है, आ जाइए। सर वीडियो कहाँ मिलेगा? लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? यह कैसे उत्पन्न होती है? इसकी आवृत्ति बढ़ते क्रम में लिखी है चैप्टर 8 से। ये क्वेश्चन आने की संभावना है ना 101%। ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? हाउ इज इट इज जनरेटेड? राइट इन इंक्रीजिंग और फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिएगा, इन्हें तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिख दीजिएगा। ठीक है, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में सजाइएगा। ठीक है, चलिए अब सुनिए, पतले लेंस के लिए जो है सिद्ध करना है ये सिद्ध। जी सर ये सिद्ध कर लेंगे, ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। और आपको पता है पिछले साल नहीं पूछा था रे ऑप्टिक्स से ही सब प्रश्न, तो सर जी इस साल तो वही करेगा रे ऑप्टिक्स से। हाँ, रे ऑप्टिक्स का एक को क्वेश्चन मत छोड़ना, रे ऑप्टिक्स का एक को क्वेश्चन मत छोड़ना। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, बनावट और कार्य विधि को लिखिए। ठीक है, जब एग्जाम होने बैठोगे और ये क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन जब आप सीख के जाओगे तो पता चलेगा कि हाँ सर जी सही कह रहे थे। आइए, ये डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, वर्किंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं? 2 लेंस को जोड़ना है, पहले तो आपको लिखना है और 2 लेंस को जोड़ के निकालना है फॉर्मूला। 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 जो 1/f2, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, लेंसों के एक दूसरे को संपर्क में रखा गया है, तो इस निकाय के लिए समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त कीजिए। What do you understand by equivalent lengths of 2 lenses are placed in contact with each other, then obtain the expression of for equivalent focal length for this system? ठीक है, निकालना है। आगे बढ़ते हैं। कांच प्रिज्म से अपवर्तन का किरण खींचिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भी ज्ञात कीजिए और इसके सूत्र को भी। सर जी सर जी तो प्रिज्म का कोण बड़ा भी आप पढ़ाए थे। हाँ सर जी आप प्रिज्म का सिर्फ अपवर्तनांक भी, हाँ दोनों पढ़ाए थे, दोनों लिख लीजिएगा। प्रिज्म का कोण भी, प्रिज्म का जहां मैंने प्रूफ किया है ना वहां मैंने दोनों बता दिया है, वीडियो में दोनों बता दिया है। प्रिज्म का कोण भी, और क्या लैंग्वेज लिखना है लैंग्वेज भी मैंने बताया है। ठीक है, आइए सर जी, समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। What is parallel plate capacitor? Write the factor affecting the capacitance of a parallel plate. ये क्वेश्चन पूछेगा।
ऐसे संधारित्र वाला क्वेश्चन पूछता है? जी सर पूछता है, तो लिख लेंगे। आइए, प्रूव दैट, टेलीस्कोप को प्रूव करना है, टेलीस्कोप को, ये टेलीस्कोप में ये फॉर्मूला प्रूव कर लीजिएगा, बिल्कुल एकदम वीवीआई है, वीवीआई है टेलीस्कोप में, दूरबीन में, खगोलीय दूरबीन में। जी ये फॉर्मूला आपको प्रूव करना है, ठीक है। कहां मिलेंगे सर? मिल जाएंगे, आप टेंशन लीजिए, बिल्कुल मिल जाएंगे। आगे देखेंगे, प्रूव दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोपिक सॉरी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भाई दो को जोड़ना है, दो को लेंस को, जानते हैं ना सर जी? हाँ पढ़ाए थे, याद है रे ऑप्टिक्स में। और ये प्रूफ को, ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हो सकता है, या आपको संयुक्त माइक्रोस्कोप बनाने के लिए हो सकता है, या आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हो सकता है, या आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। याद रखिए, कितने क्वेश्चन है टोटल? 20। सर जी एगो ये भी हो सकता है, क्या 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 किरचॉफ के रूल प्रथम सेकंड, हाँ बिल्कुल लिख लीजिएगा। अच्छा उसके बीट विपरीत के साथ बताइए दिए हम। सर ई पूछ सकता है क्या, लेंस सूत्र को सिद्ध करिए, मिरर फॉर्मूला को सिद्ध करिए, ए बराबर आर बाई 2 को तो हम कह देते हैं एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा में हम दे देते हैं, एक्स्ट्रा में बता देते हैं के बराबर आर बाई 2 प्रूव कर लीजिएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये मिरर फॉर्मूला प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब तो इजी है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। ये लेंस फॉर्मूला प्रूव कर लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सारे दोस्तों में इसको फैलाने का काम कीजिए, पूरा शेयर कीजिए। और अब मैं लाइव ज्यादा नहीं ले रहा हूं, ठीक है। रीजन क्या कि अभी लास्ट समय है, 2 दिन 3 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं, मैं लाइव ज्यादा नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं कम समय में आपके लिए जो है अच्छा क्वेश्चन, उसका आंसर प्रोवाइड करूं पीडीएफ के द्वारा, ठीक है। तो जरूर देखिएगा और इसको क्या कीजिएगा सर, पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? हमारे ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर 7488742870, इस पे आप मैसेज कर दीजिए हाय लिख करके, ठीक है। कहेगा मुझे सर जी फिजिक्स का सर जी मुझे फिजिक्स का क्या चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, बोल दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा। सर पैसा लीजिएगा नहीं, बिल्कुल फ्री, जवान देकर जाता हूँ, बिल्कुल फ्री, मौज पे ताव दे करके बिल्कुल फ्री देंगे पीडीएफ आपको, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल कम से कम अपने 10-20 दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हो ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा इस लिंक, और ये नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा बिल्कुल फ्री में, कोई पैसे नहीं लगेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, ठीक है। तो सारे बच्चों को क्या करना है, तो सारे बच्चे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल दी बेस्ट, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।